Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. 2019 के बाद हमें पहली बार ये मौका मिल रहा है यहाँ वोट डालने का। जो हमें बंदिक बनाया गया था, जो हमें हक था, उससे हम अभी तक कोसों दूर था। 10 साल हुए अभी तक इलेक्शन नहीं हुए। हम इंतजार कर रहे थे इस मौके को। अच्छा माहौल है, खासकर जो सिक्योरिटी यहाँ पे जो प्रोवाइड की गई, अच्छी तरह से डिप्लॉयमेंट की गई, और इसके साथ साथ जो यहाँ पे आज बूथ है जिनको अलग अलग से सजाया यहाँ पे गया। उत्तरी कश्मीर में आज वोटिंग का दिन और हम आ गए हैं बांडीपुरा के सुंबल इलाके में। बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हर बार जब भी इलेक्शन होता है तो पूरे कश्मीर में यहाँ अच्छी वोटिंग परसेंटेज देखी जाती थी। उन दिनों में भी जब खतरा बहुत था, बाइकआउट कॉल्स होते थे, टेरर थ्रेट्स रहते थे, लेकिन बांडीपुरा जो है कई इलाके यहाँ के वोट डालते थे। आज भी आप देख सकते हैं लंबी कतारें अभी भी लगी हुई हैं, औरतें मर्द यहाँ से, और जो है यही दृश्य हमें दिखे कई और जो पोलिंग स्टेशंस हैं, न सिर्फ बांडीपुरा बल्कि बारामूला, हंदवारा और कुपवारा में भी लंबी लाइंस लगी हुई हैं। लोग जो हैं वोट डालने को उत्सुक हैं। कई सारी वजहें हैं इसकी, क्योंकि पिछले इलेक्शंस की बात करें तो जैसे मैंने कहा खतरा रहता था और इतना अच्छा माहौल नहीं था वोटिंग का। बाइकआउट जो है कॉल्स होती थी, उसके साथ साथ टेरर थ्रेट होते थे, पोस्टर्स भी निकलते थे, थ्रेट पोस्टर्स, और जो ग्रास रूट जो कार्यकर्ता है उस पे भी हमले होते थे, टारगेटेड अटैक्स होते, तो उससे जो है एक अच्छा माहौल वोटिंग के लिए नहीं होता। लेकिन इस बार हालात बिल्कुल ठीक रहे हैं। हालांकि एक इंसिडेंट जरूर हुआ है जहां जो एक एक्स सरपंच था बीजेपी का, उसको जो है उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन उसका अभी कोई असर हमें नहीं दिख रहा है। जैसे आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे सुबह से ही खड़े थे और 7 बजे पोलिंग शुरू हुई। पोलिंग से पहले भी जो है कई पोलिंग स्टेशंस पे कतारें थी। उस तरफ भी अगर तारीख आपको दिखाएंगे, वहां भी जो है लंबी लाइंस हैं, और यही जो है विजुअल्स हमें आए, दृश्य आए कई सारे पोलिंग स्टेशन से। तो लोग जो है बहुत बड़ी संख्या में बाहर आ रहे हैं। उत्तरी कश्मीर हमेशा जो है वोटिंग देखता था, और जो पॉलिटिकल जो फाइट की बात करें तो यहाँ 2 हफ्ते पहले सीधा सीधा मुकाबला लग रहा था, सजाद लोन वर्सेस उमर अब्दुल्ला, लेकिन 2 हफ्ते में चीजें बदल गई हैं। अब तो ये त्रिकोणी मुकाबला हो गया है। इंजीनियर रशीद जो कि तिहाड़ जेल में है, उनके बेटे ने एक बहुत ही अच्छा कैंपेन उनके लिए किया है। सिंपैथी फैक्टर शायद जो है लोगों के साथ कनेक्ट कर गया, और जो यूथ है, खासकर वो लोग जिन्होंने कभी वोट नहीं डाला, बाइकआउट ब्रिगेड के साथ थे, वो जो है बाहर आए हैं और उन्होंने कहा है कि वो इस बार वोट जरूर डालेंगे। तो इसलिए परसेंटेज बढ़ेगी। हम कुछ लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा माहौल है। आपका नाम? मेरा नाम जहांगीर अहमद है और मैं सुंबल का बाशिंदा हूँ। जहांगीर साहब, सुबह से यहाँ बहुत लंबी लंबी कतारें हमने देखी हैं, तो इस बार अगर 2019 से ही अगर हम कंपेयर करें तो क्या लगता है आपको, लोगों का जोश ज्यादा है, ज्यादा वोटिंग होगी? 2019 और 2024 इसमें काफी फर्क है। 2019 में इतने लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, इतने लोगों ने वोट का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इस बार 2024 में जितने भी वोटर है, हर एक चाहता है कि वो अपने वोट का इस्तेमाल करे और अपने अच्छे नुमाइंदे को, जिसको वो चाहते हैं, उस नुमाइंदे को पार्लियामेंट में भेजे। इस बार क्या बदलाव है? इस बार बदलाव लोग चाहते हैं। बदलाव पिछली बार जो हमने वोट यहाँ पे नॉर्थ कश्मीर ने जो जिस पार्लियामेंट मेंबर को भेजा था यहाँ से, बदकिस्मती नॉर्थ कश्मीर की यही चीज है कि 5 सालों में वो कभी पार्लियामेंट में गए ही नहीं, और इसीलिए लोग चाहते हैं कि इस बार हम उस कैंडिडेट को भेजे जो बिल्कुल नया हो, जो बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट हो, जो आज तक कभी पार्लियामेंट में गया ही नहीं। तो यहाँ अब 3 तरफ का मुकाबला लग रहा है, उमर अब्दुल्ला, सजाद लोन, इंजीनियर रशीद। आपको क्या लगता है किसका पलड़ा जो भारी है? देखो अभी हम कह नहीं सकते, वोट पड़ रहे हैं, ये वोटर के ऊपर डिबेट है, वोट किसको अंदर वोट डाल रहे हैं। अभी हम इतना नहीं कह सकते कि किसको वोट ज्यादा पड़ रहे हैं, लेकिन लोग चाहे अभी जो हमें लग रहा है कि एक त्रिकोणी एक मुकाबला होगा जिसमें इंजीनियर रशीद भी है, सजाद साहब भी और उमर अब्दुल्ला साहब भी। तो माहौल कैसा है, सिक्योरिटी का माहौल कैसा है? पिछले इलेक्शन से अगर कंपेयर करें तो कितना अच्छा बेहतर माहौल? मुझे लग रहा है बहुत ही अच्छा माहौल है, खासकर जो सिक्योरिटी यहाँ पे जो प्रोवाइड की गई, अच्छी तरह से डिप्लॉयमेंट की गई, और इसके साथ साथ जो यहाँ पे आज बूथ है जिनको अलग अलग से सजाया यहाँ पे गया, और हर एक फैसिलिटी जो सरकार की तरफ से हमें रखी, हर एक जी आप बताइए। जी हम बहुत खुश हैं। आज हमें 2019 के बाद हमें पहली बार ये मौका मिल रहा है यहाँ वोट डालने का। जो हमें बंदिक बनाया गया था, जो हमें हक था, उससे हम अभी तक कोसों दूर था। 10 साल हुए अभी तक इलेक्शन नहीं हुए। हम इंतजार कर रहे थे इस मौके को कि हमें मौका आए, हम अपने मौके को अच्छे से फायदा उठाएंगे और अपना जो हक है, जो वोट है, वो हम
क्या दिक्कतें हुई पिछले कई सालों से और अब क्या लगता है आपको वोट से क्या बदलना चाहते हैं आप? क्या चीजें खास 2-3 आप बताइए जो बदलना चाहते हैं। देखिए, बदलना ये चाहिए कि जो सिस्टम है आज 2019 के पहले हम जी रहे थे, अच्छे माहौल में जी रहे थे, उसके बाद चेंज आया। चेंज इसलिए 2019 के बाद 5 अगस्त तक जब हालात खत्म हुए, यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक था, हमारा एमएलए था, एमपी थे, हम उनके पास जाते थे। लेकिन आज कुछ भी नहीं हमारे पास। हम जाए तो किसके पास जाए? हमें एक बहुत बड़ा सहारा यही है अपने वोट का। हम सारे यूथ को, बुजुर्गों को, सभी को हम गुजारिश करते हैं कि वो घर से निकले। आज ये मौका आया है अपने वोट डालने का। शुक्रिया। तो ये जो इन्होंने कहा, ये बात हमें हर जगह सुनने को मिली जहां भी हम गए, चाहे आप सेंट्रल कश्मीर की बात करें, दक्षिणी या उत्तर कश्मीर की बात करें, लोग जो हैं चाहते हैं कि इलेक्शन हो। और खासकर अगर आप असेंबली इलेक्शंस की बात करें तो लोग उसका भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि एक डिस्कनेक्ट रहा है पिछले 5-6 साल से, जो एक ब्यूरोक्रेसी का राज रहा है। तो लोग जो हैं मिस कर रहे हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, जिनके पास वो जाके अपने मसले हल कर सकते हैं। आज उनकी एक्सेस नहीं है, सुनवाई नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि लोग इतनी संख्या में बाहर आ रहे हैं। कश्मीर है तो हमेशा हालात का साया जो है वोटिंग पे रहता है, इलेक्शंस पे रहता है। इस बार भी जो अलग नहीं है, लेकिन हालात बदल गए हैं। हालात इस तरह से बदले हैं कि हालात ठीक हुए हैं, टेरर थ्रेट अब नहीं है, सेपरेटिस्ट बाइकआउट पॉलिटिक्स खत्म हो गया। तो एक बहुत खुली फिजा है एक आम इंसान के लिए वोट डालने के लिए। उसके जहन, उसके दिल में कोई डर नहीं है, तो अपनी मर्जी से बाहर निकल सकता है। और वही हमें जो है देखने को मिल रहा है यहाँ। इससे पहले इस तरीके का जज्बा वोट के लिए हमने नहीं देखा है। जो जज्बा है कि इस वोट से जो है इसकी ताकत लोग समझते हैं और ये कहते हैं कि इसके इस्तेमाल करने से जो है उनके हालात बदलेंगे। तो वो जो उम्मीद है डेमोक्रेसी पे दोबारा आई है, वो जो एक भरोसा आया है, वो एक नई चीज हमें इस वक्त देखने को मिली है। तो पूरे उत्तरी कश्मीर में वोटिंग अभी चल रही है, बहुत भारी संख्या में लोग बाहर आ रहे हैं और साफ तौर पे इस बार ऐसा लग रहा है कि पिछली जो परसेंटेजेस हैं, उत्तरी कश्मीर हमेशा अच्छी वोटिंग करता था, लेकिन जो रिकॉर्ड है पिछले, वो आज जो है जरूर टूटने वाले हैं। कैमरा पर्सन तारिक लोन के साथ मीर फरीद, बांडीपुरा।